हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है भारत का मैप। उसी से हम लोग पूरी वस्तु स्थिति को जानेंगे और आप लोग समझ ही गए होंगे कि भारत की किस स्थिति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझ पा रहे हैं। भारत की मानचित्र पे भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी एससीईआरटी का यह अध्याय इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में आपको 5 से 7 नंबर के प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट निकाल के पूछ लिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यह भारत का मैप है और यहाँ से यहाँ तक जो है इसका समुद्री जो बॉर्डर लाइन होता है वो होता है। यहाँ से आपका स्थलीय बॉर्डर लाइन होता है। ये आप बखूबी समझ पा रहे होंगे, लेकिन यहीं से बहुत सारे सवाल जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो क्या कुछ पूछे जाते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्लोब में जो स्थिति है भारत की वो क्या है, वो आपको थोड़ा बहुत हम गाइड दे देते हैं कि ये जो है आपका विषुवतीय वृत्त है, जिसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से भारत की दूरी जो होती है 6.5 किलोमीटर होती है। यहाँ से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सूर्य की जो किरण होती है वो सीधी पड़ती है और इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि सीधी पड़ती है तो स्वाभाविक है कि साउथ के एरियाज में जो है गर्मी ज़्यादा पड़ेगा और जो इधर नॉर्थ का एरिया होगा, आपका हिमालय का क्षेत्र जो होगा, इधर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो वहाँ से आपका जो है सर्दी लगना चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ने का कारण है कि विषुवतीय वृत्त पर सूर्य की रेखा जो है, सूर्य की प्रकाश जो है सीधी पड़ती है और आसपास में इसलिए ज़्यादा गर्म होता है। जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे गर्मी कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए यहाँ से भी सवाल बनते हैं और आपको बताते चलें कि सवाल यहाँ से भी बहुत सारे बनते हैं। यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो ये बनता है कि इस जो त्रिभुज भी आकार का जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 महासागर का मिलन होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, ये प्रश्न होते हैं। और भारत की जो दक्षिणतम सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है यहाँ पे, यानी कि जो अंडमान निकोबार के पास जो बिंदु है उसे हम किस नाम से जानते हैं। और ये हमारे भूभाग हैं वो पूरब से लेकर पश्चिम तक की जो क्षेत्रफल है वो कितनी है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना जो है किलोमीटर में हमारा भारत का भूभाग फैला है। ये भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का क्षेत्रफल है विश्व में कितने नंबर पे है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के कितने पायदान पे या कितने नंबर पे है, ये भी सवाल पूछा जाता है। हमारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो पूछा जाता है। बांग्लादेश और भारत के लाइन ऑफ कंट्रोल को हम क्या कहते हैं। वहीं बात किया जाता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल को हम क्या कहते हैं। चाइना का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको हम क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले यह आप जान लें कि क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे सवाल। यहाँ पे आप देखेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो ये सवाल लगभग सारी परीक्षाओं में 1 नंबर के लिए पूछा जाता है।
तो इसका जवाब जो होता है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो इसका सही जवाब होगा कि पूर्व से जो है भौगोलिक विस्तार, इसका भूभाग जो है पूर्व से पश्चिम की ओर। जब हम भारत की मैप की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो इसकी क्षेत्रफल है यानी कि लंबाई है वो आपका 2933 किलोमीटर हो जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर। और वहीं उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी जो लंबाई होती है 3214 किलोमीटर हो जाता है। तो आप लोगों ने जाना, इस पर सवाल पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्रफल जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो आप यह बता पाएंगे, वरना नहीं जानते तो नहीं बता पाते। इसलिए आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी था। अब बात करते हैं कि भारत का दक्षिणतम छोर 2004 में जो है 4 से पूर्व विषुवत रेखा से उत्तरी अक्षांश पर कहाँ स्थित है। अभी हमने आपको बताया कि जो 2004 से पूर्व ये आपका दक्षिणी छोर जो उत्तरी अक्षांश विषुवत रेखा से, इसके नीचे विषुवत रेखा होता है। अभी आप लोगों ने मैप में देखा, इस सवाल का टेक्निक को समझें। अभी आप लोग मैप में देखें कि ये विषुवत रेखा, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है, तो ये कहाँ तक फैला है। अभी हमने आपको बताया कि यह जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, विषुवत रेखा से कहाँ तक यह है, यही बात यह पूछ रहा है। तो आप सीधे बता सकते हैं कि ये जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहाँ पे है वहीं पे यह वहाँ तक यह फैला हुआ है, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसको हम मैप पे देखें तो ये आपका इंदिरा पॉइंट है, क्योंकि 2014 की सुनामी जब आई उस समय यह द्वीप डूब गया, और जो है उसके पहले इसको हम इसी नाम से जानते थे, क्योंकि सुनामी आने के कारण पानी इतना बढ़ गया कि यह जो है दक्षिणतम बिंदु पूरी तरह से डूब गया था, और कहीं ना कहीं अब जो है धीरे धीरे फिर दिखना चालू हो गया है। अब बात करते हैं कि विषुवत रेखा से दक्षिणतम दूरी कितनी है। तो स्वाभाविक है कि विषुवत रेखा यहाँ पे है, तो इसकी दक्षिणतम दूरी कहे तो ये सबसे दक्षिणतम दूरी, तो इस सवाल का जवाब होगा 6.5 किलोमीटर जो है विषुवत रेखा से दक्षिणतम बिंदु की दूरी है। विषुवत रेखा से दक्षिणतम दूरी अभी हमने बताया। और वह कौन सा जगह है जहां तीनों महासागर का मिलन हुआ। जी हाँ, इसे हम कुमारी अंतरीप के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसका मिलन ही हुआ है कन्याकुमारी में। ये सारे आपके महासागर हैं, तो ये तीनों महासागर जो है यहीं पे मिलते हैं। यहीं पे मिलने के कारण हम इसे कुमारी अंतरीप के नाम से जानते हैं। जो नुकीला भाग आप देख रहे हैं वहीं पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन होता है, जिसके वजह से इधर से बे ऑफ बंगाल, इधर से हिंद महासागर, और ये अरब की खाड़ी और ये हिंद महासागर, तीनों का मिलन यहीं पे होता है। इसलिए हम लोग इसे कुमारी अंतरीप के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के दक्षिणी अंतरीप को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, अभी हमने बताया कि कुमारी अंतरीप के नाम से भी हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखेगा कि भारत की मुख्य भूमि की समुद्र तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। जो इसका सही आंसर होगा 6100 किलोमीटर। जो समुद्र की और भारत की मुख्य भूमि की जो बॉर्डर लाइन है वो 6100 किलोमीटर टोटल है। और वहीं बात करते हैं कि भारत की कुल समुद्र तटीय सीमा रेखा की लंबाई, कुल अगर बात करते हैं तो जितने भी द्वीप हैं उन सभी को मिला देने के बाद जो है तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी होती है, तो वो आपका हो जाता है 7516.6 किलोमीटर, यानी कि 7516.6 किलोमीटर कुल।
और मुख्य भूमि की पूछे तो 6100, याद रखिएगा, मुख्य भूमि की पूछे तो 6100 और कुल पूछे यानी कि द्वीपों को भी मिला के पूछ रहा है तो 7516.6 किलोमीटर होता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होता है, भारत का कुल क्षेत्रफल। और बात करें वहीं कि भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थल भाग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% होता है भारत, क्योंकि विश्व में जो है आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। उसका जो है स्थल भाग विश्व के कुल स्थल भाग का 2.4% परसेंटेज में रखता है। और पहले स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आता है वो आपका आता है रसिया, दूसरा आता है कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और वहीं चौथे स्थान पे आता है आपका पड़ोसी राज्य चाइना और 5वां स्थान पे आता है ब्राज़ील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें पे भारत। ये आपको याद होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें कि भारत को श्रीलंका की खाड़ी से कौन अलग करता है, तो ये जो है आपका मन्नार की खाड़ी, ये जो होता है वही आपको भारत और श्रीलंका से अलग करता है। वही बात करते हैं कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? अभी हमने बताया 7वां स्थान रखता है। भारत में वो कौन सा जगह है जहाँ शेष भारत की तुलना में हमेशा तापमान ज़्यादा होती है? तो अभी हमने आपको बताया, यहाँ पे आप मैप के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे कि विषुवत रेखा के करीब में जो राज्य आएंगे भारत के, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो नज़दीक है भारत के राज्य वो आपके केरल और तमिलनाडु जो हैं विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक हैं, इसलिए यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे यानी कि जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं आप, तो वहाँ पे लेह हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सारे जो हैं ठंडे प्रदेश हो जाएंगे क्योंकि यह विषुवत रेखा से काफ़ी दूर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि क्या कारण है कि दक्षिण में तापमान कश्मीर की तुलना में ज़्यादा होती है? अभी आप उसी में देखें कि विषुवत रेखा से जो है कश्मीर दूरी पे स्थित है और जो है केरल और तमिलनाडु नज़दीक है, इसलिए इसी कारण की वजह से जो है दक्षिण में तापमान ज़्यादा होता है, क्योंकि विषुवत रेखा के करीब है इसलिए तापमान ज़्यादा होता है। ये याद रहेगा तो आप सवाल बना सकते हैं। अगर पूछ देता है कि गर्मी के दिनों में केरल और बिहार के तापमान में कितना अंतर, मतलब कि कहाँ का तापमान ज़्यादा होगा, अगर केरल में 32 है तो बिहार में तापमान कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए कि अधिक होना चाहिए, तो आप बता पाएंगे क्योंकि विषुवत रेखा से यहाँ पे बिहार की दूरी बढ़ जाती। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को 2 समान भागों में कौन काटता है? जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोग मैप पे समझें कि भारत जो है 2 समान भागों में जो काटने वाली रेखा होती है उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि सीधे तौर पे बात करें तो ऐसे होते हुए काटती है, जो 8 राज्यों से टोटल गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, साथ हुए एक राजस्थान हमने बीच में छोड़ दिया। तो जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और जो है त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर 2 भाग में भारत को काटती है, भाग 1 और भाग 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की वही बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न संख्या 17। भारत का मानक यमोत्तर किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये भी आप मैप पे अगर देखेंगे तो भारत का मानक यमोत्तर यहाँ से भी जो है 5 राज्यों को काटता है। किसको किसको काटता है? पहला हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया आपका जो है 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
ये थोड़ा सा लाइन गलत खींचा गया है, ऐसे काटता है, आंध्र तक जाता है। उत्तर प्रदेश और जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों को काटता है। और यही जो है आपका मानक समय रेखा तय करता है। मानक समय रेखा हम किसे कहते हैं? ये विश्व जो है मानक यम उत्तर 82.5 डिग्री पर पूर्वी देशांतर में यह काटता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में हम जो है मानक यम उत्तर मानते हैं मिर्ज़ापुर को। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट की बात करते हैं। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि आपको हम बताते चलें कि कर्क रेखा पहले तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, टोटल कहे तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वहीं बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे हो गया लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।